नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है, जो पानी की बोतल है या फिर जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? आज हम अपनी दुनिया के इन्हीं सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब धातु और अधातु के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये हर जगह है हमारे आसपास और सच तो ये है कि इनके गुण ही हमारी जिंदगी को वो शक्ल देते हैं जिसमें हम जीते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ है तांबे का तार जिसमें बिजली दौड़ती है और दूसरी तरफ कोयले का एक टुकड़ा जो जलता है। क्या ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं? जाहिर है नहीं। एक चमकदार है, लचीला है, तो दूसरा एकदम फीका और भुरभुरा। और बस यही जो गहरा फर्क है ना, आज हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फर्क आता कहाँ से है? जवाब छिपा है पदार्थ की एकदम बुनियादी बनावट में। देखिए, हर चीज तत्वों से यानी एलिमेंट्स से बनी है और कुदरत ने इन एलिमेंट्स को कह सकते हैं कि मोटे तौर पर दो अलग अलग टीमों में बांट दिया है। और ये दो टीमें कौन सी हैं? पहली धातु और दूसरी अधातु। अब इन्हें सिर्फ साइंस की किताबों के चैप्टर की तरह मत समझिए। सोचिए कि ये दो ग्रुप हैं जिनकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है, बिल्कुल इंसानों की तरह। एक टीम है जो हमेशा देने में यकीन रखती है, काफी सोशल है, और दूसरी टीम है जो लेने में यकीन रखती है, थोड़ी अपने में रहने वाली। और बस यही जो इनकी पर्सनालिटी है ना, वही तय करती है कि ये दुनिया के साथ कैसे पेश आते हैं। तो चलिए अब जरा जासूस बन जाते हैं और सबसे पहले उन सुरागों को देखते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं। ये है इनके फिजिकल गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही वो चीजें हैं जो पहली नजर में ही इन्हें पहचानने में हमारी मदद करती हैं। एक तरफ हैं हमारे धातु। आमतौर पर ये ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं और चमकदार, बिल्कुल किसी योद्धा के कवच की तरह। और दूसरी तरफ है अधातु। ये नरम भी हो सकते हैं या इतने नाजुक कि टूट जाएं और इनमें कोई चमक भी नहीं होती। और मजे की बात यह है कि अधातु आपको तीनों रूपों में मिल सकते हैं, ठोस जैसे कोयला, तरल जैसे ब्रोमीन या फिर गैस जैसे कि ऑक्सीजन। अच्छा, धातुओं के पास ना कुछ सुपर पावर होती है। पहली, उनमें एक खास चमक होती है जिसे लस्टर कहते हैं। दूसरी, वो गर्मी और बिजली के जबरदस्त कंडक्टर होते हैं, तभी तो हमारे खाना पकाने के बर्तन धातु के होते हैं। उन्हें पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, इसे कहते हैं मैलिबिलिटी। और उन्हें खींचकर पतले तार भी बनाए जा सकते हैं, इसे कहते हैं डक्टिलिटी। लोहा, तांबा, सोना, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण। अब आते हैं अधातुओं पर, और इनकी कहानी धातुओं से एकदम उल्टी है। इनमें कोई चमक नहीं होती। ये गर्मी और बिजली को आगे जाने ही नहीं देते, बल्कि रोक देते हैं। मतलब ये पुअर कंडक्टर्स हैं। और अगर इन्हें मोड़ने की कोशिश की तो ये तार में नहीं बदलेंगे, बल्कि टूटकर बिखर जाएंगे। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब इसी टीम के मेन प्लेयर्स हैं। तो अब पूरी कहानी एक नजर में देख लेते हैं। चमक हो, बिजली या गर्मी को पास करना हो, या फिर लचीलापन, इन सारे मामलों में धातु और अधातु समझिए कि दो अलग अलग दुनिया है। ये टेबल इन बड़े बड़े अंतरों को एकदम साफ साफ दिखा रही है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ बाहर बाहर से देखा, मतलब ये तो बस ट्रेलर था। असली जादू, असली कहानी तो इनके केमिकल बर्ताव में छिपी है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एटॉमिक लेवल पर क्या चल रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा राज क्या है? सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। धातु जो होते हैं ना, वो बड़े दिल वाले दानी होते हैं, अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से दान कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधातु, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो देने और लेने का एक बुनियादी डांस है ना, बस यही इनके सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। जब कोई भी धातु किसी एसिड से मिलता है तो वो रिएक्ट करता है, एक नई चीज बनाता है, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। हाँ, वही गैस जिससे गुब्बारे उड़ते हैं। ये धातुओं की एक खास पहचान है। अधातु, वो आम तौर पर इस तरह की पार्टी में हिस्सा नहीं लेते। तो इन सब गुणों का हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? ये सिर्फ लैब में करने वाली बातें नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इनकी ये अनोखे गुण हमारी रोजमर्रा की दुनिया को बनाते हैं, उसे चलाते हैं। सबसे पहले लोहे को ही ले लीजिए। इसकी जो जबरदस्त मजबूती और ताकत है ना, वही इसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, विशाल पुलों और भारी भरकम मशीनों की रीढ़ की हड्डी बनाती है। मतलब इसकी ताकत ही इसका काम तय करती है। या फिर तांबे के बारे में सोचिए, ये तो बिजली का सुपर हीरो है। बिजली को बिना किसी रोक टोक के बहने देता है।
यही वजह है कि हमारे घरों से लेकर हमारे गैजेट्स तक लगभग हर बिजली का तार तांबे का ही बना होता है। यहाँ इसकी कंडक्टिविटी ही इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। और सोना चांदी का क्या? उनकी जो शानदार चमक है यानी लस्टर, वो तो उन्हें खूबसूरत बनाती ही है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो आसानी से किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते, खराब नहीं होते, और इसीलिए वो गहनों के लिए इतने कीमती हैं क्योंकि उनकी खूबसूरती वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती। अब एक अधातु का भी उदाहरण देख लेते हैं, कार्बन। जब वो ग्रेफाइट के रूप में होता है तो बहुत नरम होता है और उसकी परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, और बस यही गुण उसे पेंसिल की नोक और स्याही बनाने के लिए परफेक्ट बना देता है। चलिए, हमने काफी कुछ जान लिया है, तो अब एक फटाफट वाले क्विज के साथ सब कुछ दोहरा लेते हैं। देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल, बिजली का सबसे अच्छा मेटालिक कंडक्टर कौन सा है? सोचिए, हमारे घरों के तारों में क्या इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सही, तांबा, और इसीलिए वायरिंग के लिए ये इतना जरूरी है। ओके, अगला सवाल, सबसे हल्का धातु कौन सा है? एक हिंट देता हूं, हमारी बैटरीज में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। सही जवाब है लिथियम। वैसे मैग्नीशियम भी काफी हल्का होता है, और अपने इसी कम वजन की वजह से ये दोनों बैटरीज और हल्के वजन वाले अलॉय बनाने में बहुत काम आते हैं। और आखिर में ये सारी बातचीत एक ही दमदार आइडिया पर आके खत्म होती है। धातु इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। बस ये एक सीधा सादा सा नियम ही हमारी इस पूरी जटिल और शानदार दुनिया की बुनियाद रखता है। अब मैं आपको बस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर एक ऐसी दुनिया होती जहां सब कुछ उल्टा होता, जहां लकड़ी में करंट दौड़ता और तांबा एक झटके में टूटकर बिखर जाता। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो बुनियादी फर्क है ना, ये हमारी दुनिया के लिए कितने कितने ज्यादा जरूरी हैं। सुनने के लिए शुक्रिया।